हेलो दोस्तों, आदाब। मैं तालिब हुसैन आज आप सबके सामने एक गुजारिश लेके आप सब लोगों के साथ रूबरू हुआ हूँ कि कल आपने सोशल मीडिया पे जानीपुर के अंदर जो जम्मू कश्मीर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ से खाना बदोशों के ऊपर जुल्म देखा, उसे लेकर जो एक रियासती गवर्नमेंट ने ब्रूटिलिटी एक स्टार्ट करी है, तो उसके खिलाफ मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। और वो ये है कि असल में ये रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है, जो गांधी जी जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं, उनको जब पूरा हिंदुस्तान कम्युनल जो राइट्स थे उनमें जल रहा था, तो उस वक्त गांधी जी को उम्मीद की किरण जो है, अमन की उम्मीद की किरण जो थी, हमारी रियासत के अंदर दिखी थी। और आज गांधी जी के जो कातिल हैं, उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, और उस चीज़ का जो अमन की जो किरण थी उसे ख़त्म करने के लिए कम्युनल फोर्सेस कोशा हैं। और पिछले साल भी आप सब लोगों की नज़रों से होके गुजरा है कि पिछले साल किस तरह से इन्होंने खाना बदोशों को टारगेट किया। और मैं ये नहीं समझता कि ये सिर्फ खाना बदोशों पे टारगेट है, बल्कि हमारे सेकुलरिज्म पे टारगेट है, और जो है रियासत के भाईचारे पे और कम्युनल हार्मनी जो है उस पे टारगेट है। मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि जिस तरह से रियासत जम्मू व कश्मीर जो है, इसमें भाईचारा अमन जो है, बिलखुसूस हमारे जम्मू खित्ता के अंदर जो अमन पिछले कई सदियों से है, उसको कायम रखने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। मैं तालिब हुसैन नोमैड्स से ताल्लुक रखता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सिर्फ नोमैड से अपील करूंगा। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो हिंदू हों, जो भी सेकुलर लोग हैं, इन कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए प्लीज परसों ट्यूसडे हमने जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा है इस ब्रूटिलिटी के खिलाफ। आपने देखा होगा एक औरत को पीटा जा रहा है, और पुलिस वाले किस बेरहमी के साथ, किस दरिंदगी के साथ एक बुजुर्ग औरत को पीट रहे हैं, और पीटते पीटते वो बेहोश हो गई, वहां पे गिर गई। और फिर जुल्म देखिए कि वहीं एक दूसरे शख्स को उठा के, उसके बेटे को उठा के पुलिस स्टेशन जानीपुर में ले गए, फिर हमारे साथियों ने जाके उन्हें छुड़ाया भी। मैं ये रिक्वेस्ट करता चलूं आपको कि ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट और बिलखुसूस जो फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब हैं, देखिए एक चीज बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर द फॉरेस्ट एक्ट है। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि देखिए फॉरेस्ट एक्ट जे एंड के स्टेट में नहीं लागू हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 370 है। तो भाई ठीक है, जब आपको जीएसटी लागू करना था स्टेट के अंदर, तब तो आपने 370 को देखा नहीं। अब फॉरेस्ट एक्ट की बारी आती है, जब लोगों को राइट्स देने हैं, तब आपको 370 बहुत प्यारा हो जाता है, दिखता है, ठीक बात है, 370 है, ठीक है। हमारी ये भी डिमांड है कि 370, ये जो फॉरेस्ट एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट खुद से अपना एक बनाए। ठीक है, वो बात भी रहने दीजिए, बट ठीक है, आप नहीं बना रहे तो एटलीस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर कानून है उसकी तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इन्वायरमेंटल एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर इन्वायरमेंट एक्ट के अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर इन्वायरमेंट को बचाना है तो आपको ट्राइब्स को, नोमैड्स को बचाना होगा। एक बात। दूसरी बात ये, 2006 के अंदर, 26 जनवरी 2006 के अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको ऑर्डरिंग की, और इस पे पार्लियामेंट ने ये इसमें अमेंडमेंट करी। इस एक्ट का नाम है द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2006। इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जितने भी खाना बदोश हैं वो जंगलों के अंदर रहें। जंगलों के अंदर देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अब जम्मू कश्मीर का खाना बदोश जो है वो मेजोरिटी में जो है मुस्लिम है, तो बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर चूंकि नोमैड्स हैं, मतलब ट्राइब्स हैं, उनके अपने रस्म रिवाज हैं, हिंदूज हैं, तो वो जंगलों की इबादत करते हैं, वहां पे इबादत गाहें अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो उस एक्ट के अंदर, ये जो 2006 के अंदर अमेंडमेंट एक्ट, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट है, इसके अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी ट्राइब जंगलों के अंदर रहे, अगर कोई बंदा, इंडिविजुअल या कोई अथॉरिटी उसे तंग करे, उन्हें प्रैक्टिस ना करने दे अपनी वर्शिप्स, या उनको जंगलों में जो उनका लिवलीहुड है उसको डिस्टर्ब करे,
तो 7 साल से लेकर 10 साल तक और 50,000 तक जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं। ये आप कहीं पे भी ये एक्ट पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि हमारी रियासती गवर्नमेंट, बिलखसूस चौधरी लाल सिंह साहब जो हैं, वो पता नहीं कौन से नशे में, किस कम्युनल, उनको क्या कम्युनल टीका टीका लगा दिया हुआ है कि मतलब वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं, ना इनके किसी एक्ट को मानते हैं। और मैं क्यों कहूं, मतलब 8 एमएलए जो गुजरों के हैं, मैं उनसे क्यों कहूं कि आप गलत कर रहे हैं? मैं क्यों ना पूरी की पूरी कैबिनेट से, पूरी की पूरी जो लेजिस्लेचर है हमारी स्टेट की, उनसे कहूं कि इंसानियत के नाते आप सब लोगों को इस मसले पे बोलना चाहिए कि मतलब क्या है। पिछले साल डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने एक खानाबदोश ने अपने अगले 6 महीनों के लिए मक्की का आटा जो है पीस के रखा हुआ था कि अगले 6 महीने अपने बच्चों को खिलाएगा। लेकिन जुल्म की इंतहा देखिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने उसके आटा के अंदर रेत और मिट्टी मिक्स कर दी। देखिए ये कहाँ का जुल्म है, ये कहाँ की इंसानियत है। मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज, परसों हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त दिल्ली हूँ, मतलब मेरी सेहत भी ठीक नहीं थी, मैं जॉइंडिस से जूझ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं जम्मू पहुंच रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से जम्मू के अंदर लोगों को मारा जाएगा तो किसी भी इंसान का दिल दहल जाएगा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज परसों आप सारे के सारे लोग इस मेरे मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सारे के सारे लोग प्लीज प्लीज, सारे के सारे लोग जो हैं अपने अमन, भाईचारे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब चीजों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परसों प्रेस क्लब के बाहर जमा होना है। और उसके बाद हम मिल बैठ के ये बात कर लेंगे कि आगे की रणनीति जो हो, आगे का जो प्रोटेस्ट हो, वो कैसे किया जा सकता है। मैं इसी उम्मीद के साथ कि परसों हम इंशाल्लाह अपने रियासत जम्मू व कश्मीर के साख को बचाएंगे, जो सदियों से है, जो हमारी पहचान है, उस पहचान को बचाएंगे। तो मैं आज शाम को निकल रहा हूँ, परसों इंशाल्लाह आप सब लोगों का वेट करूंगा, और परसों हम सारे के सारे लोग मिलके इस कम्युनल फोर्स को और स्टेट गवर्नमेंट को, जो इस गफलत में बैठी हुई है कि कोई भी इंसान यहाँ पे इस तरह से इंसानियत का साथ नहीं देगा, तो प्लीज परसों साथ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगली बार मुलाकात होगी।